सरस्वती रहस्य उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। तीसरा व अंतिम भाग। यह उपनिषद का तीसरा व अंतिम भाग है, जिसमें माया की दो शक्तियों के बारे, सरस्वती के ब्रह्मत्व के बारे, पहलुओं और बिना पहलुओं के एकाग्रता तथा मुक्ति, इन सब के बारे बताया गया है। उपनिषद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अश्वलायन ऋषियों से कहते हैं, जिस व्यक्ति को इस प्रकार मुक्ति मिलने का दृढ़ विश्वास हो गया है, उस व्यक्ति में से तो सुंदर अक्षरों वाली सरस्वती स्वयं कविता और गद्य की ध्वनियों में सहजता से अपने आप ही ऐसे शब्दों में प्रवाहित होने लगती है जो शब्द अपरिमेय असीम सत्य से भरे होते हैं। तब जो ऐसा कवि होता है, उसे तो अनसुने विषय भी समझ में आने लगते हैं और वह सरस्वती के होने में, सरस्वती के अस्तित्व में ही भागीदार बन जाता है। वह तो सरस्वती के व्यक्तित्व का ही भाग बन जाता है। तब देवी सरस्वती ने यह बात कही, मेरे माध्यम से ही ब्रह्मा ने शाश्वत आत्मज्ञान प्राप्त किया। जो आत्मज्ञान शाश्वत अस्तित्व है, जो शाश्वत सत्य है, जो शाश्वत ज्ञान है तथा जो शाश्वत आनंद है, मेरा तो बिना किसी अनुमति या किसी बाधा के सदा ब्रह्मत्व रहता है। मैं तो बिना किसी अनुमति के या किसी बाधा के सदा ब्रह्म ही रहती हूँ। जब ये तीनों गुण, सद्गुण, रजगुण तथा तमोगुण, जब ये तीनों गुण संतुलन में होते हैं, तब मैं प्रकृति बन जाती हूँ और तब मुझ में ही चित्त की झलक इस प्रकार दिखाई देती है, जिस प्रकार एक साफ दर्पण में प्रतिबिंब बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तब एक बार फिर से प्रकृति तीन प्रकार से चमकने लगती है, प्रकृति तीन प्रकार से दिखाई देने लगती है और चित्त के उस प्रतिबिंब से तथा जैसे कि स्वयं प्रकृति ने ही तय किया है, मैं ही वास्तव में पुरुष हूं। और उस माया में जिसमें सद्गुण राज करता है, उस माया में अजन्मा ब्रह्म प्रतिबिंबित होता है। और वह माया जिसमें सद्गुण प्रधान है, जिसमें सद्गुण प्रबल है, वह माया तो प्रकृति है। इस प्रकार प्रकृति तो वो माया है जिस माया में सद्गुण प्रधान है, सद्गुण प्रबल होता है। माया तो सब कुछ जानने वाली ईश्वर की अनुलग्नक है, उसकी सहायक है। माया तो सब कुछ जानने वाले ईश्वर के पूरी तरह अधीन है, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि केवल उस ईश्वर का ही तो माया पर पूरी तरह राज है। उस ईश्वर का ही तो माया पर पूरी तरह अधिपत्य है और इस ईश्वर का ही सर्वज्ञातापन पर भी पूरी तरह राज है, पूरी तरह अधिपत्य है। सद्गुण का बना हुआ, सार में सामूहिक, सब लोगों का दृष्टा जो ईश्वर है, उस ईश्वर के पास तो ब्रह्मांड के बनाने की शक्ति है। उस ईश्वर के पास ब्रह्मांड को हटाने की शक्ति है और उस ईश्वर के पास ब्रह्मांड को फिर नए सिरे से और नए तरीके से बनाने की शक्ति है। उस ईश्वर के पास तो सर्वज्ञातापन अर्थात सब कुछ जानने के गुण हैं। और जो माया है, उस माया की दो शक्तियां होती हैं।
एक तो है माया की शक्ति जो प्रोजेक्ट करती है, जो प्रक्षेपण करती है, और दूसरी है माया की शक्ति जो पर्दा डालती है, जो ढकती है। प्रक्षेपण या प्रोजेक्ट करने की शक्ति से माया इस जगत को और सभी सूक्ष्म और सभी सकल को, इन सब को प्रोजेक्ट करती है, इन सब को प्रक्षेपित करती है। और माया की जो दूसरी शक्ति है, जो पर्दा डालने की शक्ति है, वह शक्ति व्यक्ति के भीतर तो देखने वाले दृष्टा और देखा गया दृश्य, इन दोनों में एक खाई, इन दोनों में एक फासला, एक दूरी पैदा करती है। और व्यक्ति के बाहर यह शक्ति ब्रह्मांड और ब्रह्म में खाई पैदा करती है। ब्रह्मांड और ब्रह्म में फासला, इन दोनों में दूरी पैदा करती है। माया तो ब्रह्मांड में कभी भी समाप्त ना होने वाले बदलाव करती ही रहती है। सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ अज्ञान साक्षी प्रकाश में प्रकट होता है, तथा वहां सूक्ष्म शरीर में आत्मा तथा मन के साथ रहते हुए, उनके साथ निवास करते हुए वह वस्तुगत जीव बन जाता है। ईश्वर के साथ संपर्क के कारण उसका जीवत्व भी चमक उठता है, तथा साक्षी प्रकाश में छुपाने वाली शक्ति के पतन के साथ, छुपाने वाली शक्ति के कमजोर होने के साथ भेद भी चमक उठता है, और तब वह जीवत्व भी लुप्त हो जाता है, तब वह जीवत्व भी गायब हो जाता है। ब्रह्म तो उस शक्ति के अधीन हो जाता है जो शक्ति ब्रह्म और ब्रह्मांड को ढक कर रखती है, और तब ब्रह्म की इस अधीनता के कारण ब्रह्म बदले हुए रूपों में दिखाई देने लगता है। यहां भी ब्रह्म और ब्रह्मांड के बीच जो भेद है, वह भेद तब तक चमकता नहीं, तब तक दिखाई नहीं देता जब माया की ढकने वाली शक्ति कमजोर हो जाती, तब यह भेद दिखाई नहीं देता। और जो भी भेद है, जो भी फर्क है, वह सारा भेद, वह सारा फर्क तो केवल ब्रह्मांड में होता है। ब्रह्म में तो कभी कोई भेद हो ही नहीं सकता, ब्रह्मांड में तो कभी कोई फर्क हो ही नहीं सकता। यहां 5 कारक या फैक्टर्स होते हैं, और ये 5 हैं: चमकना, होना, प्यार करना, रूप तथा नाम। जो पहले के 3 कारक हैं, होना, चमकना और प्यार करना, ये तीनों कारक ब्रह्म से संबंध रखते हैं, और आखिरी के 2 कारक नाम और रूप, इनसे जगत बनता है। आखिर के 2 कारक रूप और नाम हैं, इन दोनों को अलग रख दो, और पहले के जो 2 कारक हैं, जो है होना, चमकना तथा प्यार करना, इन पर अपना पूरा ध्यान, इन पर अपनी पूरी तवज्जो दो, या तो अपने हृदय के भीतर या हृदय के बाहर पूरी एकाग्रता से इन पर सदा ध्यान किया करो। हृदय में एकाग्रता या ध्यान 2 प्रकार का होता है। एक है पहलुओं के साथ एकाग्रता या ध्यान, और दूसरा है बिना पहलुओं के साथ एकाग्रता या ध्यान। पहलू भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है वो पहलू जो शब्द के अनुरूप होते हैं, और दूसरे हैं वो पहलू जो वस्तु के अनुरूप होते हैं। इच्छा और इच्छा की गाड़ी, ये सब मन की वस्तुएं हैं। इन पर चेतना के रूप में साक्षी होकर ध्यान करना,
इस प्रकार का जो ध्यान होता है वह ध्यान वस्तु के रूप होता है और मैं बिना दाग के हूँ, मैं निष्कलंक हूँ, मैं अस्तित्वमान हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं प्यार करने वाला हूँ, मैं हूँ, मैं स्वयं प्रकाशमान हूँ, मैं स्वयं चमकता हूँ, मैं द्वैत रहित हूँ। इस प्रकार की सोच रखकर ध्यान करना, ऐसा ध्यान तो शब्द के अनुरूप ध्यान होता है। लेकिन यदि व्यक्ति को आत्मा के गहरे आनंद का अनुभव करना है, तब तो उसे शब्द और वस्तु इन दोनों पहलुओं का त्याग कर, उन पहलुओं को पूरी तरह छोड़कर ध्यान करना पड़ेगा। और जब वह इस प्रकार पहलुओं का परित्याग करके ध्यान करेगा, तब ही वह आत्मा के उस गहरे आनंद का अनुभव करेगा जिसमें वह बिना हवा वाले स्थान में जो स्थिर ज्वाला होती है, वह उस स्थिर ज्वाला की तरह स्वयं स्थिर और शांत हो जाता है। जिस प्रकार हृदय के भीतर दो प्रकार के ध्यान होते हैं या दो प्रकार की एकाग्रता की जाती है, उसी प्रकार हृदय के बाहर भी दो प्रकार की एकाग्रता या दो प्रकार का ध्यान किया जाता है। जो ध्यान शुद्ध जीव अर्थात ब्रह्म के साथ नाम और रूप के भेद के साथ किया जाता है। तीसरे प्रकार की एकाग्रता या ध्यान तो आनंद का स्वाद लेकर किया जाता है और ऐसे एकाग्रता या ध्यान व्यक्ति को मौन की ओर ले जाता है। इसलिए व्यक्ति को बिना रुके इन 6 प्रकार की एकाग्रताओं, इन 6 प्रकार के ध्यान पर अपना समय अच्छी तरह से बिताना चाहिए। व्यक्ति का जो शरीर में दंभ था कि यह शरीर मेरा है, उसका वह दंभ छूट गया तथा उसे परम आत्मा प्राप्त हो गई। तब जहाँ भी उसका मन घूमने निकल पड़े, उसे तो वहीं ही अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। हृदय को बांधने वाली सभी गांठें कटकर गिर जाती हैं और उसके सारे संदेह मिट जाते। जब व्यक्ति को परम आत्मा के दर्शन हो जाते हैं, तब काम करने के सभी तरीके कम होकर समाप्त हो जाते हैं। एक सीमित आत्मा, वह सबसे ऊंचा परमेश्वर, इस प्रकार की धारणाएं, ये धारणाएं जो मुझ पर आरोपित की जाती रही हैं, ऐसी सभी धारणाएं सच नहीं है। जो कोई भी सच्चे में इस प्रकार जानता है, वही वास्तव में मुक्त है और उसके लिए कोई संदेह बाकी रहता नहीं। हाँ, जो कोई भी सच्चे में इस प्रकार जानता है, वही वास्तव में मुक्त है और उसके लिए कोई भी संदेह बाकी रहता नहीं। और यही उपनिषद का रहस्यमयी ज्ञान है। हाँ, यही उपनिषद का रहस्यमयी ज्ञान है। इसके साथ ही सरस्वती रहस्य उपनिषद संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।